हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनका नाम है शहदाब सैयद। उन्होंने जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है वो थोड़ी ज़्यादा ही विंटेज है। 1913 की गेम है, अलेक्जेंडर एलेखाइन वर्सेस एडवर्ड लास्कर, नॉट मैनुअल लास्कर। दोनों खिलाड़ी अलग अलग हैं। चलिए शुरू करता हूँ। विंटेज गेम, नाम में क्या रखा है, गेम में बहुत कुछ रखा है। E4 के साथ यहाँ एडवर्ड लास्कर ने शुरू किया था। अलखाइन का रेस्पॉन्स यहाँ E5 से आया, नाइट F3 हुआ, नाइट C6, नाइट C3, G6, D4, ई टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन बिशप आया G7 स्क्वायर पर, और यहाँ नाइट पर बिल्कुल एग्जैक्टली प्रेशर है फिलहाल के लिए। तो वैसे फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस गेम में आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ सन 1913 में एडवर्ड लास्कर और अलेक्जेंडर एलेखाइन के बीच में काफ़ी गेम खेली हुई थी। अब एग्जैक्टली किस गेम के ऊपर शहदाब भाई ने मुझसे गेम बनाने के लिए बताया, एग्जैक्टली नहीं पता, तो जो मुझे सही लगा मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट राउंड की गेम आई थिंक ये फ्रांस में हुआ था ये गेम। चलिए चलता हूँ, वापस गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया बिशप E3 क्योंकि नाइट पर एग्जैक्टली प्रेशर था, तो नाइट एट जी गोज टू E7, दैट्स ओके। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, बिशप आया C4 स्क्वायर पर, नाइट A5, वापस बिशप पर अटैक बनाया, हटा वापस भाग के वापस आ गया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ D5। ऑन एक्शंस की बात हो रही है, और क्या होगा, क्यों नहीं किया जाए। अच्छा, क्वीन आ जाएगी ना फाइनली, ठीक है ठीक है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, बिशप आया H6 स्क्वायर पर, बिशप एक्शंस आस्किंग है, लेकिन उससे पहले खेलेगा C5, नाइट हटाओ यार, अच्छा नहीं लग रहा है नाइट यहाँ पर। तो बिशप टेक्स G7, पहले कैसल स्ट्रक्चर के अंदर जो मेटेरियल एक्सचेंज करना वो करा, किंग टेक्स G7, उसके बाद व्हाइट का नाइट आया F3 स्क्वायर पर, देन खेला गया D4, ओके, पॉन एक्सचेंज नहीं हुए, का नाइट बचाओ। तो लास्कर ने भी बोला कि ठीक है, मैं नहीं बचा रहा इस नाइट को, मैं रखूंगा अपने रुक को D1 स्क्वायर पर, आप अपनी क्वीन बचाओ, क्योंकि आप अपने किंग की पोजीशन देखो, आप पॉन से नाइट नहीं ले सकते, अदरवाइज चेक देकर मैं क्वीन ले सकता हूँ। जैसे डी टेक्स C3 हो ही नहीं सकता, क्वीन टेक्स C3 चेक, F6 जो भी कुछ किया जाएगा, देन रुक टेक्स D8 एंड दैट वुड बी इट। यहाँ खेला गया नाइट अटैक गोज टू C5, पहले नाइट आया और यहाँ पर डिफेंस भी हो गया क्वीन पर। पहले एक सिंगल डिफेंस का था ना, यहाँ दो अटैक बने हुए थे वाइट की तरफ से, कोई बात नहीं, कैसल पहले वाइट ने कर लिया, फिर वही समस्या आके खड़ी होती है कि आप नहीं ले सकते, कुछ नहीं मिलता फ्री में, क्वीन से चेक आएगी और बस अभी नहीं हो सकता। तो F5 पहले खेला गया, F5 इस उम्मीद में कि अगर मैटेरियल एक्सचेंज हो F5 स्क्वायर पर तो बिशप की डेवलपमेंट आए, लेकिन बिशप C4 नहीं करने देनी है, और किंग की पोजीशन को थोड़ा ऑकवर्ड करने की अब बात हो रही है। जो किस तरह से सुलझाया जाएगा वो देखना होगा। क्वीन आई E5 स्क्वायर पर, सबसे पहले तो यहाँ पर अलेक्जेंडर एलेखाइन ने अपनी क्वीन को साइड में किया। फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे। कोई कोई पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर कैलकुलेशन हम ना रिस्की कर लेते हैं और ज़बरदस्ती की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, शायद ये उसी तरह का कोई पॉइंट है यहाँ पर। यहाँ खेला गया था नाइट D5। अब आप कहेंगे यार इसमें गलत क्या है, एफ टेक C4 खेला गया, नाइट पर अटैक बना, नाइट टेक C7 हुआ, तो एलेखाइन को यहाँ मौका मिला नाइट एक्शन। ये देखिए नाइट अनडिफेंडेड है ना, एक बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं अपनी गेम, अगर कभी कभार, जब मैं ज़्यादा तो खेलता नहीं लेकिन कभी कभार जब भी खेलता हूँ, कि सबसे पहले उस पीस को बचाओ जो पॉन के ऊपर रखा है। सबसे कमज़ोर पीस कौन सा, पॉन है, और आपने पॉन के ऊपर रखा नाइट है, उसे बचाया नहीं है। अब क्या हुआ, आपने नाइट फॉर नाइट तो ले लिया, नाइट अनडिफेंडेड है, ये तो आराम से मिल जाएगा, यहीं गड़बड़ होगी सारी की सारी, ई टेक्स F3 किया ही जाएगा, ऑब्वियस है। अब क्या करें, नाइट टेक्स C6 से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, क्वीन टेक्स D2, रुक टेक्स D2, बी टेक्स C6, और फिर क्या करें, रुक E1 कर लेते हैं, पॉन लेना तो ठीक है नहीं, उल्टा बिशप ऐसे आके बैठ जाएगा, वो अलग परेशान करेगा। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन G5, नाइट पर डिफेंस किया गया, किस सोच के साथ, लास्कर की सोच क्या है, नाइट टेक्स C7 की। क्यों करेंगे यार, क्योंकि देखिए क्वीन टेक्स C7 करने के बाद आपको रुक यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बिशप यहाँ किंग को रुक के डिफेंस में रहने नहीं देगा, किंग H6, क्वीन टेक्स F8 चेक, लेकिन इतना इजी थोड़ा ना होता है। क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, पहले नाइट को पिन कर लिया है, फंस गई है, फिर इसका डिफेंस क्या करे, देखिए रुक को से ही डिफेंस हो सकता है, वही काम किया भी गया, रुक एट F गोज टू E1 यहाँ खेला गया। ऐसा होने के बाद फिर आया तीसरा अटैक यहाँ इस नाइट पर, रुक E8, ओपोनेंट के घर में जाकर अपना नाइट फंसवा लिया, क्वीन टेक्स C5, चलिए C5 पॉन मिला, नाइट की पिन हो चुकी है खत्म, लेकिन नाइट की पिन खत्म होने का फायदा क्या, नुकसान तो हो चुका था जो होना है, रुक टेक्स C7 खेला गया,
एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर अगर मेटल एक्सचेंज होता है, जैसे रुक टेक C7 किया जाएगा, तो वैसे क्वीन टेक C7 नाइट एक पीस वैसे ही डाउन हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये D4 पॉन आपको मिल जाता है, रुक टेक्स D4 एफ टेक्स G2, फिर आप ले लो इस पॉन को, कुछ तो गेम में रहेगा। लेकिन यहाँ खेला गया यहाँ से जी टेक्स F3। यहाँ जी टेक्स F3 होने के बाद देखिए, मैं तो एक पीस जीत चुका हूँ एज ए ब्लैक कहूँगा, तो मैं तो भैया सीधा सीधा रुक एक्सचेंज करूँगा, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। लेकिन यहाँ अलखाइन ने किया बिशप S3, ग्रिप और मजबूत करते हैं लोग, क्योंकि जो वो तो एडवांटेज जो मिलना था वो लिया। फिर हुआ रुक टेक्स E7 चेक, क्वीन टेक्स C7, कहाँ जाएगी गेम, हो गया बराबर। क्वीन टेक्स C7, नाइट टेक्स C7। अब जरा बात करें तो पूरा का पूरा एक नाइट एक्स्ट्रा है। पॉन्स की बात करें, चलो रुक टेक्स D4 के बाद अब करते हैं पॉन्स की बात। 4 पॉन्स ब्लैक के पास, 1 2 3 4 5, 2 पॉन्स एक्स्ट्रा है वाइट के पास। लेकिन पॉन का नुकसान तो पॉन का नुकसान ही होता है ना। नाइट आया C5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना तो रुक गया H4 स्क्वायर पर। बिशप पर क्या अटैक बनेगा, इस बिशप को जाना का F5 स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल मूव था अलेक्जेंडर लेखैन का, बिशप का F5 स्क्वायर पर जाना। वैसे तो गेम में कुछ बचा ही नहीं था। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे इस यहाँ रुक के साथ ही नजर आ रही है, बेचारा अटक गया। ये कहानी, अच्छा पहले तो अपना बिशप हटाओ, उसके बाद बेचारे को निकालो, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या करो। वैसे ही वही गेम फंसी हुई है। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। कमेंट सजेशंस का बेहद इंतजार रहेगा। लेकिन अगर कभी लगे तो एल्गोरिथम से, फॉर एल्गोरिथम से आप लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।